मैं कंदर्प माधव, फिजिक्स टीचर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लाइट चैप्टर के फॉर्मूला के बारे में। ये वीडियो जो है वो कलेक्शन होगा फॉर्मूला का, जिससे कि आप बहुत आसानी से लाइट चैप्टर के सारे फॉर्मूला को रिवाइज कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हम लोग को क्लास 10 में लाइट पढ़ना है, तो उसमें दो पार्ट है, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। तो हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन। तो इसमें जो सबसे पहला फॉर्मूला आपके पास आएगा वो आएगा स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू आर अपॉन 2। यहाँ पे जो स्मॉल एफ है वो है आपका फोकल लेंथ, और जो ये आर है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच जो रिलेशन है वो आपको एक फॉर्मूला दे देता है, दैट इज स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू आर अपॉन 2। इसी को अगर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2f इज इक्वल्स टू आर। इस 2 को आप इस साइड लेके चले आइए, 2f इज इक्वल्स टू आर, यानी कि जो फोकल लेंथ का है 2 टाइम्स जो होता है वो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाता है। इसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला आता है आपके पास, दैट इज मिरर फॉर्मूला। अब ये मिरर फॉर्मूला आपका क्या है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, वेयर u is equals to object distance from pole, यानी पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है। v क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, f यानी स्मॉल f, दैट इज योर फोकल लेंथ। ठीक है, तो अभी आपके पास ये दो फॉर्मूला आया, क्या क्या आया, f इज इक्वल्स टू आर अपॉन 2, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड एफ इज फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का ये रिलेशन है। इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2f इज इक्वल्स टू आर। दूसरा आया हमारे पास मिरर फॉर्मूला, यानी 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, वेयर u इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल एंड v इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल एंड स्मॉल f फोकल लेंथ। अब आ जाइए, तो तीसरा आपके पास क्या आएगा, मैग्निफिकेशन। इसको लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोला जाता है और लीनियर मैग्निफिकेशन। ये क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर m। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू माइनस v बाई u, वेयर u इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, यानी कि आपका पोल से जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं वो। दूसरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल्स टू एच आई बाई एच ओ, फिर वेयर जहाँ पे एच आई इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज और
HO is equals to height of ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों में LHS बराबर है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं HI/HO इज इक्वल्स टू -V/U। यानी कि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इस चार में से कोई भी तीन वैल्यू दिया है तो आप चौथा आसानी से निकाल सकते हैं। या अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में V और U दिया है तो भी मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं, या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है तो भी आप मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे आप देखिए क्या आएगा। तो ये इतना बात जो है वो हो गया रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन में इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब आ जाइए रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले इसमें सबसे पहले आप जो बात कर लीजिए वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, और इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर n से। ठीक, तो n इज इक्वल्स टू C/V, वेयर C is equals to speed of light, speed of light in vacuum। ठीक, और V is equals to speed of light, just a moment, speed of light in medium। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, और जिसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं, दैट इज n इज इक्वल्स टू C/V। ठीक है, यहाँ C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और V स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, अब आ जाइए फिर सेकेंड नंबर पे क्या है, व्हेन लाइट passes from one medium यानी फर्स्ट मीडियम टू another medium, that is medium 2, the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is written as, यानी when light passes from one medium यानी first medium to another medium second medium, the refractive index of medium 2
with respect to medium 1 is written as 1 n 2 and is called relative refractive इंडेक्स। ठीक है, और फिर हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, 1n2 इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1, और n का वैल्यू कितना आया है, c बाई v। आप यहाँ देखेंगे तो n का वैल्यू है c बाई v, तो यहाँ n2 अपॉन n1 है, तो n2 का वैल्यू यानी c तो हर जगह एक होगा, c डिवाइडेड बाई v2, और n1 के लिए c डिवाइडेड बाई v1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो c बाई v2 मल्टीप्लाइड बाई v1 अपॉन c, c से c कैंसल, हमारे पास बचेगा v1 अपॉन v2। ठीक है, तो 1n2 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, और तब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको, 1n2 इज इक्वल्स टू speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2। जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है उसी को हम लोगों ने यहाँ लैंग्वेज में लिख लिया। सिमिलरली क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium 1 with respect to medium 2 is, इसके पहले हम लोगों ने क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, अब यहाँ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज 2n1, यानी कि n1 अपॉन n2, यानी कि n1 का वैल्यू c बाई v1, c बाई v2 इज इक्वल्स टू c बाई v1 मल्टीप्लाइड बाई v2 अपॉन c कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा v2 अपॉन v1। ठीक है, तो 2n1 इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n2 एंड दैट इज इक्वल्स टू c अपॉन v1 डिवाइडेड बाई c अपॉन v2, दैट इज इक्वल्स टू v2 अपॉन v1। ठीक है, अब वहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम दे दीजिए क्या, 2n1 इज इक्वल्स टू v2 अपॉन v1। फिर इसके बाद यहाँ से आगे बढ़िएगा अब, तो मल्टीप्लाइंग 1 and 2 we get what we get 1 and 2 into 2 and 1 is equals to v1 upon v2
मल्टीप्लाइड बाई V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि 1n2 इसको इस साइड लेके चले आइए तो 1 अपॉन 2n1, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, एक क्या कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air is ANG is equals to 3 upon 2. So therefore refractive index of air with respect to glass यानी GNA is equals to 1 upon ANG, ये जो यहाँ ऊपर फॉर्मूला है ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये क्वेश्चन बन रहा है। तो दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3/2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक। अब आ जाइए थर्ड नंबर, क्या कह रहा है कि व्हेन लाइट travels from medium 1 to medium 2, then n1 sin I is equals to n2 sin R or sin I upon sin R is equals to n2 upon n1 or 1 and 2, and this is also called Snell's law of diffraction, ठीक है। फिर आ जाइए आप चौथे नंबर पे। चौथा नंबर का फॉर्मूला क्या है, अपरेंट का है, तो इसको इस साइड हम लोग कर लेते हैं। फोर्थ नंबर, ठीक। टैंक ऑफ वाटर appears less deep on account of diffraction of light. So it can be ANW, air and refractive index water with respect to water, real depth divided by apparent depth, that is 4 upon 3। और हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला आ रहा है वो है apparent depth is equals to 3 upon 4 into real depth,
गया। इसके बाद आ जाइए लेंस फॉर्मूला पे। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है? पहला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, वेयर u is equals to object distance, v is equals to image distance और f is equals to focal length। ठीक, यहाँ पे भी जैसे मिरर में आपने किया था मिरर फॉर्मूला फिर मैग्निफिकेशन, तो यहाँ भी होगा मैग्निफिकेशन। क्या होगा मैग्निफिकेशन में? m इज इक्वल्स टू v बाई u और m इज इक्वल्स टू h i बाई h o। क्या क्या है? v और u आपको पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस, h i हाइट ऑफ इमेज और h o हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, उसको आप ध्यान में रखिए। क्या क्या? पहला, a concave lens forms an image which is always smaller than the object. Therefore, magnification of a concave lens is less than 1। हमेशा याद रखिएगा कि कॉन्केव लेंस जो है वो हमेशा स्मॉलर इमेज बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, तो हमेशा उसका मैग्निफिकेशन जो होगा उसका वैल्यू लेस देन 1 आएगा। ठीक, दूसरा, ये तो कॉन्केव लेंस के लिए हो गया। कॉन्वेक्स लेंस में फॉर्म एन इमेज, वो तीनों कर सकता है। क्या का? पहला, इमेज इक्वल इन साइज, इक्वल साइज का बना सकता है, यानी कि दैट इज मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 आएगा। ठीक, दूसरा, लेस देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि दैट इज m इज स्मॉलर देन 1।
m का जो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू आएगा 1 से छोटा आएगा, और तीसरा मोर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज m इज ग्रेटर देन 1, यानी मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 1 से बड़ा आएगा। एक आ रहा है यानी सेम साइज, 1 से छोटा आ रहा है मैग्नीफिकेशन का वैल्यू, एक आ रहा है तो बराबर इन साइज, 1 से छोटा आ रहा है मैग्नीफिकेशन का वैल्यू, तो ऑब्जेक्ट से छोटे साइज का बन रहा है इमेज, और मैग्नीफिकेशन का वैल्यू अगर 1 से बड़ा आ रहा है तो जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इसको ध्यान में रखिएगा। लास्ट एक टॉपिक लाइट का चैप्टर है जिसमें कि है, उसको आप ध्यान में रख लीजिए, तो आपका पूरा फॉर्मूला जो है एक जगह समराइज हो जाएगा। पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस को P से डिनोट किया जाता है, ठीक है, और P इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ, ठीक, या P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन F इन मीटर, या अगर आपको फोकल लेंथ मीटर में नहीं दिया है तो 100 डिवाइडेड बाय F इन सेंटीमीटर। यानी अगर क्वेश्चन में फोकल लेंथ का वैल्यू मीटर में दिया है तो एम पी, यानी कि फोकल लेंथ मीटर में दिया है तो पावर ऑफ लेंस निकालिएगा, P इज इक्वल टू 1/F हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो 100/F आप रख दीजिए, डायरेक्ट आपका काम हो जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंटेड बाय लेटर D, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। एक छोटा सा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस सो ऑन, यानी जितना नंबर ऑफ लेंसेज का पावर दिया है सबको सिंपल सा ऐड ऑन कर दीजिएगा, तो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का पावर निकल जाएगा। इसको जोड़ते समय एक चीज का ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कि नोट दैट जब आप P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस सो ऑन कर रहे हैं, तो नोट दैट इंडिविजुअल powers have to be taken with प्रॉपर साइन, प्रॉपर साइन के साथ वहां पे आपको वैल्यू को पुट करना है। क्या क्या? पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि प्लस साइन फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस एंड नेगेटिव फॉर अ कॉनकेव लेंस।
ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। गिवन दैट P1 is equals to 5 diopter and P2 is equals to -2 diopter, दो दिया है और दोनों के कॉम्बिनेशन से हमको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं P is equals to P1 प्लस P2, दो दिया है तो P1 यानी 5 diopter प्लस P2 का वैल्यू -2 diopter, तो कितना हो जाएगा 5D -2D यानी कि +3 डायोप्टर, दैट इज योर आंसर। प्लस में साइन आया है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का काम वो करेगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि जो आपके क्लास 10 में जो लाइट चैप्टर है उस चैप्टर में इतने फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिए, समझ लिए, तो ये सारे के सारे जो लाइट के आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से सब आपके सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।